लेकिन कोरोना की वैक्सीन से जुड़े भारत का अभियान अपने हर नागरिक के लिए एक प्रकार से नेशनल कमिटमेंट की तरह है। इतना बड़ा टीकाकरण अभियान स्मूथ हो, सिस्टमेटिक हो और सस्टेन हो, ये लंबा चलने वाला है। हम सभी को, हर सरकार को, हर संगठन को एकजुट होकर के कोऑर्डिनेशन के साथ एक टीम के रूप में काम करना ही पड़ेगा। साथियों, वैक्सीन को लेकर भारत के पास जैसा अनुभव है वो दुनिया के बड़े बड़े देशों को भी नहीं है। हमारे लिए जितनी जरूरी है स्पीड है, उतनी ही जरूरी है सेफ्टी भी है। भारत जो भी वैक्सीन अपने नागरिकों को देगा वो हर वैज्ञानिक कसौटी पर खरी होगी। जहां तक वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात है तो उसकी तैयारी भी आप सभी राज्यों के साथ मिलकर के की जा सके रही है। वैक्सीन प्राथमिकता के आधार पर किसे लगाई जाएगी, ये राज्यों के साथ मिलकर के एक मोटा मोटा खाका भी आपके सामने रखा है कि भाई अगर इस प्रकार से WHO ने जो कहा है हम चलते हैं तो अच्छा है, लेकिन फिर भी ये निर्णय तो हम सब मिलकर के ही करेंगे। उनके सुझाव का महत्व इसमें बहुत रहेगा क्योंकि आखिरकार उनको अंदाज है कि उनके राज्य में कैसे होगा। हमें कितनी अतिरिक्त कोल्ड स्टोरेज की जरूरत रहेगी, मुझे लगता है कि राज्यों ने इस पर अभी बल देकर के व्यवस्थाएं खड़ी कर देना शुरू कर देना चाहिए। कहाँ कहाँ संभव हो गए, उसके पैरामीटर्स क्या हो गए, उस पर हमें यहाँ से सूचनाएं तो डिपार्टमेंट को चली गई है, लेकिन इसको अब इम्प्लीमेंट करने के हमने रेडी रखना पड़ेगा। और जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त सप्लाई भी सुनिश्चित की जाएगी और इसका विस्तृत प्लान बहुत जल्द ही राज्य सरकारों के साथ मिलकर के तय कर दिया जाएगा। हमारी राज्यों की और केंद्र की टीम साथ लगातार वो बातचीत कर रहे हैं, काम चल रहा है। केंद्र सरकार ने राज्यों से कुछ समय पहले आग्रह किया था कि स्टेट लेवल पर एक स्टीयरिंग कमेटी और एवं स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टास्क फोर्स का, और मैं तो चाहूंगा कि ब्लॉक लेवल तक हम जितना जल्दी ये व्यवस्थाएं खड़ी करेंगे और किसी न किसी एक व्यक्ति को काम देना पड़ेगा। इन कमेटियों की रेगुलर बैठकें हो, उनकी ट्रेनिंग हो, उनकी मॉनिटरिंग हो, और जो ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है वो भी शुरू हो। हमें हमारा रोजमर्रा के काम के साथ कोरोना से लड़ते लड़ते भी इस एक व्यवस्था को भी विकसित तुरंत करना पड़ेगा, ये मेरा आग्रह रहेगा। जो कुछ सवाल आपने कहे हैं, कौन सी वैक्सीन कितनी कीमत में आएगी ये भी तय नहीं है। मूल भारतीय वैक्सीन अभी दो मैदान में आगे हैं, लेकिन बाहर के साथ मिलकर के हमारे लोग काम कर रहे हैं। दुनिया में जो वैक्सीन बन रही हैं वे भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत को के लोगों के साथ ही बात कर रहे हैं, कंपनियों के साथ। लेकिन इन सारे विषयों में हम जानते हैं कि 20 साल से मान लीजिए कोई दवाई पॉपुलर हुई है, 20 साल से लाखों लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को उसका रिएक्शन आता है, आज भी आता है, 20 साल के बाद भी आता है। तो ऐसा इसमें भी संभव है। निर्णय वैज्ञानिक तराजू पर ही तोला जाना चाहिए। निर्णय उसकी जो अथॉरिटीज हैं उन अथॉरिटीज के सर्टिफाइड व्यवस्था से ही होनी चाहिए। हम लोग समाज जीवन की चिंता करते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि हम कोई वैज्ञानिक नहीं है, हम इसकी एक्सपर्टाइज हमारी नहीं है। तो हमें दुनिया में से जो व्यवस्था के तहत जो चीजें आती हैं आखिरकार उसी को ही स्वीकार करना पड़ेगा और उसको स्वीकार करके हम आगे चलेंगे। लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप के मन में जो योजना हो, खास करके वैक्सीन के संबंध में, किस प्रकार से आप डिलीवरी नीचे तक ले जाएंगे, आप जितना जल्दी बहुत डिटेल प्लान करके लिख करके भेजेंगे तो निर्णय करने में सुविधा होगी और आपके विचारों का ताकत इसमें बहुत है। राज्यों का अनुभव बहुत अहमियत रखता है क्योंकि वहीं से ये चीज आगे बढ़ने वाली है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि आपका बहुत ही एक प्रकार से प्रोएक्टिव पार्टिसिपेशन इसमें बने, यही मेरी अपेक्षा है। लेकिन मैंने पहले ही कहा, वैक्सीन अपनी जगह पे है, वो काम होना है, करेंगे, लेकिन कोरोना की लड़ाई जरा भी ढीली नहीं पड़नी चाहिए, थोड़ा सा भी ढिलास नहीं आनी चाहिए। यही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। आज मेरी तमिलनाडु और पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों से बात करने का मुझे अवसर मिला।
आंध्र से मैं फ़ोन नहीं कर पाया था सुबह। एक साइक्लोन हमारे पूर्वी तट पे एक्टिव हुआ है। वो कल शायद तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र का कुछ हिस्सा वहाँ पर आगे बढ़ रहा है। और सारी भारत सरकार की टीमें बहुत एक्टिव हैं, सब लोग गए हैं। मैंने आज 2 आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात की थी, आंध्र के मुख्यमंत्री जी से अभी इसके बाद बात करूंगा। लेकिन सबके लिए पूरी तरह भारत सरकार और राज्य सरकारें मिल करके, और पहला काम खाली करवाना, लोगों को बचाना, इस पर हमारा जोर रहे। फिर एक बार मैं आप सबका बहुत आभारी हूं, आप सबने समय निकाला। लेकिन मैं आग्रह करूंगा कि आप जल्दी से मुझे कुछ न कुछ जानकारियां भेजिए। धन्यवाद। जानिछे जे मुख्यमंत्री मानक सहित देशर मुख्यमंत्री मानक विभिन्न राज्यर मुख्यमंत्री मानक सहित सीधासलख आलोचना करुथिले एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे आलोचना करा जाउथला एवं प्रधानमंत्री जो कथाटी ऊपर गुरुत्वारोप करिसेंती सेथिरु जहा से तांकर वक्तव्य रखिसेंती सेथिरु जे निष्कर्ष बाहर करिबा ता ऊपर मुख्य कथाटी होउची जे टीका को नै प्रत्येक राज्य सरकार केते सचेतन रही जो वैज्ञानिक पद्धति बाबद से सूचना देते जेहेतु ये गोटे वैज्ञानिक पद्धति अवलंबन करी ही आमको आग को बढ़ा हेब कारण कोरोना मुकाबिला क्षेत्र में से ही एकमात्र साधन एवं कोरोना मुकाबिला को कौन सी मात्रा रे ढिलापण देवा उचित नुहे कौन सी राज्य सरकार बोली मध्य से जोर देते गुरुत्वारोप कर सबुठ बेसी गुरुत्वारोप कर टीका को नहीं बा वैक्सीन को नहीं किभली सिस्टम डेवलप करा जाई पारिबो गोटे व्यवस्थित ढंग से पूरा प्रत्येक व्यक्ति निकट में टीका पहुंची पार या जदि कौन से राज्य सरकार किसी मनरे कौन सी प्रकार योजना रही से योजना को आग को नेले बा आग को आनिले निश्चय जो पूरा व्यवस्थाटी करा जाउछि ता गढ़ी तोलिबा पई टिके सहज हो बोली प्रधानमंत्री कहते। तेणु ये जो कथाटी से कहते टास्क फोर्स एमती कि ब्लॉक लेवल में टास्क फोर्स आवश्यकता रही जड़े जड़े व्यक्ति विशेष को से दायित्व देले निश्चय टीकाकरण उपरे जहाँ पर आम फोकस करछे वर्तमान को प्रकार टीका आग को अणा जाई पारिबो केते दूर गवेषणा होती केते टंका पड़िबो यही सब विषय वस्तु जो प्रश्न गुड़िक आसुची से प्रश्नर उत्तर स्पष्ट भाव में कौन सी भाव में कह जाई पारिबो नाही एवं से कथा मध्य प्रधानमंत्री स्पष्ट सूचना देइछंती एवं जो प्रश्न गुड़िक विभिन्न सूत्र विरोधी ठारू आरंभ कर विभिन्न सूत्र मध्य आसुथिला तार बोधवे से उत्तर रखिबा पई प्रचेष्टा करिसेंती। तो मुख्य कथा होची जे जहाँकि केंद्र सरकार को फोकस रही केमिति टास्क फोर्स जरिया रे जो टास्क फोर्स मध्य नीति आयोगर सदस्यों अध्यक्षतार गठन करा जायछि केमिति सामग्रिक भाव में टीकाकरण को सुव्यवस्थित करा जाई पारिबो जे तारि उपरे गुरुत्वारोप कर केंद्र सरकार ए संपर्क में से राज्य मुख्यमंत्री मानकु जणाइछंती।